NIOS बोर्ड के द्वारा ये एक नोटिफिकेशन दिया गया है जिसमें ये बताया गया है कि ऑन डिमांड के एडमिशन ओपन कर दिए गए हैं जून टू सितंबर में जो होने वाले हैं। और ये आपके लिए बहुत बड़ी गुड न्यूज है जिसमें ये बताया गया है कि अगर आप CBSE या अदर किसी और बोर्ड में फेल हो गए हो तो आप NIOS बोर्ड में 30 दिनों में पास हो सकते हो। अगर आप किसी और बोर्ड में पास तो हो गए हो लेकिन मार्क्स अगर आपके कम है तो आप NIOS बोर्ड के ऑन डिमांड में एडमिशन लेकर अपने मार्क्स बढ़वा सकते हो। या आप NIOS बोर्ड के ही स्टूडेंट हो और NIOS बोर्ड के रिजल्ट में SYC, SYCT 4 टाइम X अगर आ गया है तो इसका क्या सॉल्यूशन है, आखिर एडमिशन कैसे लेना है, एडमिशन का प्रोसीजर क्या है, लास्ट डेट क्या होने वाली है और फीस कितने लगने वाली है। आज की इस वीडियो में एक एक करके आपको मैं सारी डिटेल्स दूंगा। इस वीडियो को आप एंड तक जरूर देखना, ये वीडियो आपके बहुत काम की है। इस एक वीडियो को देख लेने के बाद आप फेल होने से बच जाओगे और गारंटेड पास हो। मैं मनीष वर्मा, आप सभी को स्वागत है हमारे चैनल। सबसे पहले आप एक बार इस नोटिफिकेशन को देख लीजिए जो कि NIOS बोर्ड के द्वारा 5 जुलाई को ही डिक्लेयर की गई है। और इस नोटिफिकेशन में ये बताया गया है कि NIOS बोर्ड ऑन डिमांड एग्जामिनेशन लेने वाला है अपने KV स्कूल्स में और दिल्ली के रीजनल सेंटर में, यानी कि पूरे भारत में जहां पे भी KV स्कूल्स है वहीं पे ऑन डिमांड के एग्जामिनेशन होने वाले हैं। और ये एग्जाम्स कब से स्टार्ट होंगे? ये एग्जाम्स स्टार्ट होंगे 16 जुलाई से लेकर 12 सितंबर तक। इनके बीच में जिस डेट पे NIOS बोर्ड ने बताया है उसी डेट पे एग्जाम्स होगा और क्वेश्चन पेपर आएगा न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग, ये आपको ध्यान रखना है। लेकिन रजिस्ट्रेशन कब से करना होगा? इसका रजिस्ट्रेशन 10 जुलाई से स्टार्ट हो जाएगा और 10 जुलाई से आप रजिस्ट्रेशन कर पाओगे जिसमें आप 16 जुलाई से डेट सेलेक्ट कर पाओगे। और इस नोटिफिकेशन में यही बता दिया गया है कि आपको डेट्स कौन सी सिलेक्ट करनी है। पहले क्या होता था कि डेट्स में ऑप्शन दिया जाता था कि आप अपने चॉइस के अकॉर्डिंग डेट चूज कर सकते थे, बट अब क्या है, ऐसा नहीं है। अब इसमें आपको बता दिया गया है कि इन सब्जेक्ट्स का एग्जाम आप सिर्फ इन्हीं डेट्स पे दे सकते हो, जैसे 16, 23 और 30 जुलाई तक। उन सब्जेक्ट्स के आगे डेट्स दी गई है। मान लो आपको मैथमेटिक्स का या इकोनॉमिक्स का या फिजिक्स का आपको एग्जाम देना है तो इसके आगे जो डेट्स दी गई है आपको वो देखना होगा। मान लो कि आपको देना है 16 जुलाई को तो आप दे सकते हो 23 या 30। तो जो डेट्स यहाँ पे मेंशन की गई है आपको उन्हीं डेट्स में एग्जाम देना होगा। इन सब्जेक्ट्स के आगे उन डेट्स को भी लिख दिया गया है। ये आपके एरिया में जो KV स्कूल्स है वहीं पे एग्जाम्स होंगे, ये आपको ध्यान रखना है जो कि इस नोटिफिकेशन में बता दिया गया है। तो ये आपके लिए बहुत बड़ी गुड न्यूज़ है। स्टूडेंट्स काफी दिनों से वेट कर रहे थे ऑन डिमांड एडमिशन ओपन होने का, जिसको ओपन कर दिया गया है। NIOS बोर्ड भी CBSE बोर्ड की तरह एक सरकारी बोर्ड है जिसको 1989 में भारत सरकार के द्वारा ही बनाया गया था। और हर साल NIOS बोर्ड के अंदर ऑन डिमांड एग्जामिनेशन करवाए जाते हैं उन स्टूडेंट्स के लिए जो पहले किसी और बोर्ड के अंदर फेल हो जाते हैं और NIOS बोर्ड के अंदर आकर वो एडमिशन लेकर विदिन 30 डेज में पास भी हो सकते हैं। इसके लिए एडमिशन ओपन कर दिया गया है। NIOS बोर्ड में एडमिशन ऑनलाइन तरीके से होता है। हमारा जो स्टडी सेंटर है ये NIOS बोर्ड का ऑथराइज सेंटर है। हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि भारत के हर एक स्टूडेंट्स को प्रॉपर इन्फॉर्मेशन देके NIOS बोर्ड में एडमिशन करवाकर उनको गारंटेड पास करवाना। चलिए पहले आपको बता दूं एडमिशन का पूरा प्रोसीजर क्या है। मान लो आप किसी और बोर्ड में फेल हो गए हो। अगर फेल हो गए हो तो मिनिमम आपको NIOS बोर्ड में 3 सब्जेक्ट्स का एग्जाम देना होता है। आप चाहते हो तो सेम उन्हीं सब्जेक्ट्स में एग्जाम दे दो जिसमें फेल हुए हो, या आप उन सब्जेक्ट्स को चेंज भी कर सकते हो, लेकिन मिनिमम 3 सब्जेक्ट का एग्जाम देना ही होगा। 3 से कम नहीं दे सकते आप। लेकिन आपको मार्क्सिट टोटल 5 सब्जेक्ट्स की मिलती है। तो मान लो आपने 3 सब्जेक्ट का एग्जाम दे दिया, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स या जो भी आप चाहते हो आप उसका एग्जाम दे सकते हो। और ऐसे 2 सब्जेक्ट जिसमें आप पहले वाले यानी जो आपका पेरेंट बोर्ड है CBSE या ICSE या जिस बोर्ड से आप NIOS बोर्ड में आ रहे हो उस मार्कशीट में जिसमें भी आप 2 सब्जेक्ट में पास हो उनके मार्क्स को डायरेक्ट NIOS बोर्ड के अंदर ट्रांसफर कर दिया जाएगा जिसको TOC कहा जाता है। और आप मार्क्स ट्रांसफर मिनिमम 2 सब्जेक्ट्स में ही करवा सकते हो। तो 2 सब्जेक्ट का मार्क्स ट्रांसफर होगा और 3 सब्जेक्ट्स का आपका एग्जाम होगा। टोटल हो गए 5 सब्जेक्ट। पास होने के बाद आपको इस तरीके का एक मार्कशीट मिलेगा जिसको आप आगे जहां मर्जी चाहो यूज कर सकते हो, हायर एजुकेशन में, गवर्नमेंट जॉब, प्राइवेट जॉब, दैट्स अप टू यू। एंड एडमिशन लेने के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगेंगे? सबसे पहले फील्ड मार्कशीट जो आपका पेरेंट बोर्ड है, इसके बाद आधार कार्ड, फोटो और सिग्नेचर। ये 4 डॉक्यूमेंट्स आपको देना है एडमिशन के लिए। ये जो हेल्पलाइन नंबर दिया गया है ये CSC सेंटर का नंबर है जो कि NIOS बोर्ड का ऑथराइज सेंटर होता है। आप इस पे कॉन्टैक्ट कीजिए और आप एडमिशन की डिटेल्स लेकर अपना एडमिशन करवा सकते हो। NIOS बोर्ड के पोर्टल पे भी आप ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कर सकते हो। एडमिशन लेना कोई बड़ी बात नहीं है, एडमिशन तो आसानी से हो जाएगा, लेकिन एडमिशन के बाद पास करवाना ये सबसे बड़ी बात होती है और हमारा काम यही होता है। अब इसके बाद हम बात करते हैं पास स्टूडेंट्स की। मान लो आप पास तो हो गए हो लेकिन आपके मार्क्स कम आ गए हैं, आप मार्क्स बढ़वाना चाहते हो, तो इसके लिए आप मिनिमम 1 या मैक्सिमम 4 सब्जेक्ट्स का एग्जाम NIOS बोर्ड से दे सकते हो। मान लो आपने NIOS बोर्ड से 2 सब्जेक्ट का एग्जाम दे दिया तो पास होने के बाद आपको 2 सब्जेक्ट्स की मार्कशीट मिलती है
और पहले वाले बोर्ड में ही आपका जो 3 सब्जेक्ट है वो इसी वाले बोर्ड के मार्कशीट में रहेगा। आगे आप जहां मन चाहो आप इन दोनों मार्कशीट को अटैच करके लगा सकते हो। जिन 2 सब्जेक्ट का आपने एग्जाम एनएस बोर्ड से दिया है उन 2 सब्जेक्ट के लिए आपको एनएस बोर्ड की मार्कशीट यूज करनी है। बाकी जो पहले वाले बोर्ड में आपके 3 सब्जेक्ट बचे हुए हैं इन दोनों को अटैच करके आप जहां मन चाहे लगा सकते हो। और कई बार ऐसा स्टूडेंट्स करते भी हैं, नीट के लिए जो प्रिपरेशन करते हैं उनके पास बायोलॉजी नहीं होता तो वो एडिशनल बायोलॉजी का एग्जाम एनएस बोर्ड से देते हैं और आगे नीट के लिए वो एलिजिबल हो जाते हैं। तो आप एडिशनल बायोलॉजी के लिए भी एडमिशन ले सकते हो, या आपके मार्क्स कम है जिन सब्जेक्ट्स के अंदर आप सिर्फ उन्हीं सब्जेक्ट्स का एग्जाम दे दो, मार्क्स बढ़वा भी सकते हो। डॉक्यूमेंट्स में जो आपका पास्ट मार्कशीट है पहले वाले बोर्ड का वो लगता है, आधार कार्ड, फोटो और सिग्नेचर लगता है। लेकिन टीओसी पास्ट वाले बच्चे नहीं करवा सकते, यानी कि जो ऑलरेडी पास्ड है तो उनके लिए टीओसी की फैसिलिटी नहीं होती। टीओसी सिर्फ फेल्ड स्टूडेंट से करवा सकते हैं, वो भी सिर्फ 2 सब्जेक्ट्स में। एंड जो आर्ट्स है कॉमर्स में या कॉमर्स से साइंस में अपना स्ट्रीम चेंज करवाना चाहते हैं क्लास 12 पास होने के बाद, तो वो भी आप ऑन डिमांड में कर सकते हो। अब हम बात करते हैं ऐसे स्टूडेंट की जो पहले से ही एनएस बोर्ड के स्टूडेंट है और उनके रिजल्ट में अगर इनमें से कोई दिक्कत आ गई है, जैसे SYC तो प्रैक्टिकल और थ्योरी दोनों का एग्जाम देना होगा, SYCP आया है तो सिर्फ प्रैक्टिकल का देना होगा और SYCT आया है तो सिर्फ थ्योरी का एग्जाम देना होगा। तो एग्जाम्स देने के लिए आपको पहले रजिस्ट्रेशन करना होगा और रजिस्ट्रेशन करने की लिंक इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी गई है। अगर आपके एक सब्जेक्ट में SYC या इनमें से जो प्रॉब्लम आई है तो एक सब्जेक्ट के आगे लिंक पे क्लिक कीजिए, 2 में आई है तो 2 के आगे लिंक पे क्लिक कीजिए, 3 में आई तो 3 के आगे, 4 में आई तो 4 के आगे और 5 में आई है तो 5 के आगे। जैसे ही आप लिंक पे क्लिक करते हो आपके सामने ये ऑप्शन ऑन हो जाएगा, वाई नाउ पे क्लिक करके अपनी डिटेल्स को फिल करना है और जैसे आप डिटेल फिल करके सबमिट कर देते हो टीम के द्वारा कॉल किया जाएगा और आपसे सब्जेक्ट पूछा जाएगा और किस स्टेट में आप रहते हो, कहाँ पे आप एग्जाम देना चाहते हो, ये पूछकर 10 से 15 दिनों के अंदर आपके एग्जाम्स करवाकर आपको फाइनली गारंटेड पास करवाया जाएगा। तो आप रजिस्ट्रेशन कर लीजिए कहीं ये सीट फुल ना हो जाए। इसमें ओनली वही स्टूडेंट्स रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं जो ऑलरेडी एनएस बोर्ड के स्टूडेंट है। जो एनएस बोर्ड के स्टूडेंट नहीं है उनको इसमें रजिस्ट्रेशन नहीं करना है, उनको दिए गए इस हेल्पलाइन नंबर पे कांटेक्ट करना है और टीम से फ्रेश तरीके से एडमिशन लेना है। अगर आप अभी एडमिशन लेते हो तो आपका एग्जाम कब होगा? देखिए इस नोटिफिकेशन को सही से देखना आप। इसमें यह बताया गया कि अगर क्लास 12th में आपके पास इनमें से अगर कोई सा सब्जेक्ट है और क्लास 10th में अगर इनमें से कोई सा सब्जेक्ट है तो आप जुलाई के इन डेट्स पे एग्जाम दे सकते हो, यानी कि 16, 23 और 23 अगस्त के इन डेट्स पे एग्जाम दे सकते हो और सितंबर के इन डेट्स पे एग्जाम दे सकते हो। यानी कि इनके अलावा और कोई डेट्स नहीं है। पहले ऑप्शन हुआ करता था, अब ऑप्शन नहीं है, इन्हीं डेट्स पे आपको एग्जाम देना होगा। और अगर क्लास 12th के इनमें से अगर आपके पास कोई सा सब्जेक्ट है और 10th में इनमें से कोई सा है तो आपको इन डेट्स पे ही एग्जाम देना होगा। इनमें से कोई सा भी एक डेट्स आप सेलेक्ट करोगे एडमिशन के टाइम पे। अगर आप हमसे एडमिशन लोगे तो हम आपसे डेट्स पूछेंगे कि आपको इन सब्जेक्ट्स का इनमें से किस डेट पे एग्जाम देना है। जुलाई के इन डेट्स में देना है 18 या 25 को, अगस्त के 1, 8, 22 या 29 अगस्त में से इनमें से किस पे देना है और सितंबर के 5 या 12 में से किस पे देना है। तो उन सब्जेक्ट्स के आगे डेट्स भी मेंशन कर दी गई है, उनमें ही आपको एग्जाम देना होगा। क्लियर है? अब इसकी लास्ट डेट क्या होती है? देखिए ऑन डिमांड में कोई लास्ट डेट नहीं होता। जैसे जैसे स्टूडेंट्स एडमिशन लेते रहते हैं ये सीट फुल होती रहती है। देखिए इन ग्रीन बॉक्स के अंदर लिखा हुआ है कि इस डेट पे कितनी सीट अवेलेबल है। जैसे इतने बच्चे एडमिशन ले लेंगे डेट क्लोज हो जाएगी। इसीलिए आप लेट बिल्कुल मत कीजिए। अगर आपको एडमिशन लेना है, आपने मन बना लिया है तो अभी दिए गए नंबर पे कांटेक्ट कीजिए और अपना एडमिशन करवा लीजिए। तो लास्ट डेट नहीं होती, ये सीट पे डिपेंड करता है। जिस दिन सीट फुल हो जाएगी डेट खत्म हो जाएगी, इसके बाद आपको नेक्स्ट ईयर एग्जाम देना होगा, पूरा साल बेकार हो जाएगा आपका। इसलिए साल बचाने के लिए आप जल्द से जल्द अपना एडमिशन लीजिए। एग्जाम सेंटर कहाँ होगा? देखिए आपके घर के आसपास जो भी केवी या गवर्नमेंट प्राइवेट स्कूल है वहीं पे इसका एग्जाम सेंटर पड़ता है। सिलेबस क्या होगा, आपको पढ़ना क्या होगा? देखिए एनएस बोर्ड का जो सिलेबस होता है वो सीबीएसई या अदर बोर्ड्स के सिलेबस से मैच खाता है। ऐसा नहीं कि सिलेबस बिल्कुल ही चेंज होता है। जो आपने पहले पढ़ा हुआ है वो सारा काम आएगा, बस एनएस बोर्ड के सिलेबस में 19-20 का डिफरेंस होता है। जैसे कि एग्जांपल दिखाता हूँ, ये देखिए ये फिजिक्स का सिलेबस है। ये जो पब्लिक एग्जाम्स वाले कॉलम में जो चैप्टर्स दिए गए हैं आपको, जिन चैप्टर्स का आपको नाम दिख रहे हैं यही चैप्टर्स आपको पढ़ना है। पीएमए वाले कॉलम में जो चैप्टर्स है इनका प्रोजेक्ट बनाया जाता है, तो आप प्रोजेक्ट वाले चैप्टर छोड़ भी सकते हो। तो सिलेबस आपको दिया गया है, यही चैप्टर्स आपको पढ़ना होगा जो आपने ऑलरेडी पहले ही पढ़ा हुआ है। तो बहुत आसान होता है, आप पास हो जाओगे, बस प्रॉपर गाइडेंस मिलना चाहिए। और एनएस बोर्ड के अंदर मोस्टली स्टूडेंट्स आते हैं जेईई की प्रिपरेशन के लिए, 75% के क्राइटेरिया फुलफिल करने के लिए, और आगे नीट देने के लिए एडिशनल बायोलॉजी का एग्जाम देते हैं वो यहाँ से। तो कई सारे ऐसे स्टूडेंट्स यहाँ पे आते हैं। फीस का स्ट्रक्चर क्या होता है? देखिए ऑन डिमांड का जो फीस स्ट्रक्चर है उसमें सारी सर्विसेज इंक्लूड होती है, जैसे रजिस्ट्रेशन फी, एग्जामिनेशन फी, डेट बुकिंग फी, मार्कशीट, क्लासेस, चैप्टर नोट्स, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, डाउट क्लासेस, गारंटेड पास, ये सब कुछ हम करवाते हैं। अगर आपके सब्जेक्ट में प्रैक्टिकल है जैसे फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, तो प्रैक्टिकल सॉल्यूशन भी आपको हम ही देते हैं, फाइल पूरा बनाकर, जो आपको सबमिट करवा देना होता है। तो इस तरीके से सब कुछ इंक्लूड होता है, जिसकी फीस लगती है 2000 रुपये पर सब्जेक्ट अगर आप ऑन डिमांड एडमिशन लेते हो। देखिए कहीं आप और जाओगे इससे फीस कम भी ले लेंगे वो,
कोई दिक्कत नहीं, आप साइबर कैफे से करवा सकते हो, नो प्रॉब्लम। लेकिन एनएस बोर्ड में एडमिशन लेने के बाद पास होना कैसे है, जो एग्जाम में आएगा वही क्वेश्चन आपको बताया जाए। आपके पास 10 दिन 15 दिन होगा, किसी के बाद 1 से 1.5 महीना ही होगा। आखिर आप कैसे पढ़ोगे इतने कम टाइम में? इसके लिए ये देखिए, ये हमारे एनएस बोर्ड के एक्सपर्ट टीचर्स होते हैं जो आपको टाइम से पहले ही आपकी प्रिपरेशन करवाते हैं। एग्जाम में क्या आएगा, कैसे क्वेश्चन लिख कर आना है, सब कुछ यही बताएंगे। और ये सारे टीचर्स आपके एग्जाम तक आपके साथ रहेंगे और फेस टू फेस आपको सब कुछ क्लियर करेंगे। तो क्लासेस वगैरह जो प्रोवाइड की जाती है, पूरा सपोर्ट हम करते हैं ताकि आपको ग्रांटेड पास करवा सके। इसी चीज की फीस होती है। बाकी कोई 1000-2000 कम भी ले लेगा, आगे फेल करवा देगा। बाकी आप पे डिपेंड करता है। ये फीस स्ट्रक्चर होता है इसका 2000 रुपए पर सब्जेक्ट। तो अभी एडमिशन ओपन है। आप एडमिशन के लिए दिए गए इस नंबर पे व्हाट्सअप कीजिए या गूगल फॉर्म का लिंक दिया गया आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में, आप उसको फिल कर दीजिए। हमारी टीम कॉल बैक कर लेगी, क्योंकि व्हाट्सएप पे काफी सारे स्टूडेंट्स होते हैं जो आए दिन मैसेज करते हैं। ऐसा नहीं कि ऑन डिमांड भी स्टूडेंट्स पास नहीं होते। आप ये देखिए, हमारे स्टूडेंट्स का रिजल्ट देखिए, ऑन डिमांड का ये रिजल्ट है। आप मार्क्स को एक बार चेक कीजिए। यहाँ पे जितने भी हमारे स्टूडेंट्स होते हैं वो आसानी से पास हो जाते हैं। ऐसा इसलिए भी है, जो मेहनत करते हैं, हम मेहनत करने के लिए तैयार भी होते हैं, उनको अच्छे से बताते हैं कि भाई ऐसा करके जाना होगा, यही पढ़ना है, और क्या नहीं पढ़ना है ये उनको बता देते हैं। क्योंकि क्या पता वही पढ़कर जा रहे हो जो एग्जाम में नहीं आने वाला। प्रॉपर गाइडेंस मिलना बहुत जरूरी है। तो ऑन डिमांड में एडमिशन करवाना ही हमारा काम नहीं होता। ऑन डिमांड में एडमिशन लेने के बाद आपको पास करवाना पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी होती है। जिस तरीके से इनको पास करवाया, इनका रिजल्ट देख सकते हो आप। अब आपकी बारी है। तो लिंक जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गूगल फॉर्म फिल कीजिए या व्हाट्सअप नंबर दिया गया है, कॉन्टैक्ट कीजिए और अभी के अभी अपना एडमिशन करवा लीजिए। ये वीडियो कैसे लगी मुझे कमेंट बॉक्स में बताना, और इस वीडियो को प्लीज सभी जगह शेयर कर देना ताकि प्रॉपर इन्फॉर्मेशन सबको मिले और कोई मिसगाइड ना हो जाए। क्योंकि हमारा काम मिसगाइड करना नहीं होता। एनएस बोर्ड के ऑथराइज सेंटर होने के नाते हमारी जिम्मेदारी बनती है कि आपको प्रॉपर इन्फॉर्मेशन दे। आगे एनएस बोर्ड के ऑफिसर से पहले बात होती है, चीजें कंफर्म करता हूं मैं, डिस्कशन करने के बाद आप तक पहुंचाता हूं ताकि प्रॉपर इन्फॉर्मेशन दे सकूं। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो के अंदर। जय हिंद,